नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है। इनके हाथ का विश्लेषण करेंगे, रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं, पूरा हाथ अगर देखा जाए, मध्यम लंबाई मध्यम चौड़ाई का हाथ है। गदेली अगर कहा जाए तो ठीक ठाक सी लंबी है। उंगलियां अगर कहा जाए गदेली के मुकाबले कुछ छोटी हैं, थोड़ा सा जीवन में संघर्ष को दिखाती हैं। एक बात उंगलियों और गदेली के हिसाब से हाथ की चौड़ाई अगर कहा जाए तो ये मिली जुली सी चौड़ाई है। व्यक्ति व्यवसाय भी कर सकता है, नौकरी भी कर सकता है, या नौकरी के साथ व्यवसाय कर सकता है, ये इसके संकेत देती है। जब गदेली काफ़ी पतली हो तो आदमी केवल नौकरी करे तो ज़्यादा बेहतर है। अब इनके हाथ में जाते हैं, एक एक करके सभी चीज़ों पे बात करते हैं। अंगूठा अगर देखा जाए तो इनका मध्यम दर्जे का अंगूठा है। मध्यम दर्जे का मतलब हो गया लगभग इस जगह तक या फिर इस जगह तक। ऐसे में कहा जाएगा कि अंगूठा अगर कहें तो धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। अंगूठा अगर कहा जाए तो ऐसे लोगों को जीवन में धोखे बहुत मिलते हैं। धोखे का मतलब ये हो गया कि ऐसे लोगों को धन उधार, लेन देन इत्यादि चीज़ों से बचना चाहिए। कोई भी काम करे जल्दबाजी में ना करे। अंगूठा छोटा होता है तो ऐसे लोग जो है हड़बड़ाहट में चलते हैं, जिसके कारण नुकसान होता है। तीसरी चीज़ अगर कहा जाए, अंगूठे का ये पर्व अगर कहें तो ठीक ठाक सा लंबा है। ऐसे में घर गाड़ी दोनों ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। वाहन का सुख मिलेगा, उसमें संदेह नहीं है। इसके मुकाबले अंगूठे पे अगर देखा जाए, ये रेखा आपके लिए वैभव को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए, इस पे एक रेखा है, ये कर्ज से संबंधित है, लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है। रेखाओं का आकार अगर कहा जाए, ये चौड़ी है, ये पतली है, आराम से उतर जाएगा, उसमें संदेह नहीं है। अंगूठे में अगर देखें तो ये रेखा इससे मिलती हुई ये रेखा, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को हमेशा अपने पेट का, खान पान का ध्यान रखना है। पेट से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिए। पेट खराब होना, पेट से जुड़ा लीवर होता है, उसमें सावधान रहिए। गुरु की अंगुली अगर कहा जाए छोटी है, पुत्र संतान को लेकर चिंताएं या तनाव को इंगित करती है। पहला पर्व अगर कहा जाए सामान्य लंबाई का है। करीबियों से समय के अनुसार जो है सावधान रह के चलिएगा। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि करीबी धोखा ही देंगे, बस थोड़ा सा सावधानी करके चलिएगा। ये हिस्सा अगर कहें तो मध्यम है। मध्यम का मतलब हो गया कि मिला जुला सा है। ऐसे में कहा जाएगा धन आएगा। गुरु की उंगली धन से संबंधित चीज़ों को विशेषकर दिखाती है। इस उंगली को अगर मैं, इस पर्व की अगर मैं बात करूं तो ये यात्राओं से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। व्यक्ति यात्राएं अपने जीवन में काफ़ी करेगा। शनि की उंगली लंबी है, सीधी है। शनि को तीसरा पर्व अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबा है, सोच को दिखाते हैं। ऐसे लोग मेहनती होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये हिस्सा छोटा है, धन तो आएगा लेकिन रुकता नहीं होगा। इस पर अगर कहा जाए ये हिस्सा, ऐसे में कहीं ना कहीं जो है ये जीवन में उतार चढ़ाव को ये इंगित करता है। इस पर एक रेखा ऊपर जा रही है। ये संघर्ष मिलेगा, संघर्ष आएगा, लेकिन व्यक्ति उससे निकल जाएगा, ये इसके संकेत देती है। सूर्य की उंगली अगर कहें तो लंबी है। देखिए पहला पर्व सूर्य का, ये आंतरिक ऊर्जा को दिखाता है कि व्यक्ति के अंदर शरीर में कितनी ऊर्जा है। ऊर्जा शक्ति अच्छी है, बड़ा है, लंबा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। तीसरा सब पर्व अगर कहा जाए सामाजिक प्रतिष्ठा को दिखाता है। समानता, मिला जुला सा कहा जाए तो अच्छा है। एक के ऊपर एक चढ़ रही है। हड्डियों से संबंधित पीड़ा को ये इंगित करती है। थोड़ा सा हड्डियों से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिए, और खासकर अगर कहा जाए साल 2025 में हड्डियों से संबंधित समस्या होगी। बुध की उंगली अगर कहा जाए शॉर्ट है। शॉर्ट का मतलब ये, जब शॉर्ट होती है तो ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो है ये थोड़ा सा मानसिक रूप से तनाव देती है, मानसिक विकार उत्पन्न करती है, मानसिक चीज़ों में उतार चढ़ाव कराती है। बुध की उंगली अगर कहा जाए ये छोटी, ये पर्व छोटा है। ऐसे में कहा जाएगा, ये पर्व लंबा, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को इंगित करती है। दूसरा पर्व छोटा है। सावधानी से करिए किसी के साथ काम, सावधान होकर चलिए। पहला पर्व अगर कहा जाए जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों, या जीवन साथी के कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं सुखों में कमी करता है। हाथ में अगर कहा जाए ये बेहद अच्छा है, कम हाथों में पाया जाता है। आप देख रहे हैं धनुष की आकृति में इनकी उंगलियां हैं, ये बेहद कम हाथों में पाई जाती हैं, और खासकर इसका लाभ जो है 50 साल की उम्र के बाद जो है मिलना स्टार्ट होता है। धीरे धीरे जो है चीज़ें तेज़ी से बढ़ती जाती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है।
ये प्रतिभा को भी दिखाता है, ये धन को भी दिखाता है, ये काम को भी दिखाता है, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के सम्मान को भी इंगित करता है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, गुरु का क्षेत्र अगर कहें तो मिला जुला सा है। गुरु एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति के धन, काम इत्यादि चीज़ों को इंगित करता है। व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं कहते नहीं है कि गुरु आपका ठीक है तो चीज़ों से लड़ सकते हैं। वहीं पे ये रेखा ऊपर जा रही है, विवाह से संबंधित चीज़ों में समय के अनुसार उतार चढ़ाव भी कराती है। ये रेखा है, व्यक्ति धार्मिक होगा, धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। ये रेखा अगर कहा जाए ट्रायंगल बनना अभी टूटा हुआ है, ये मकान का सुख देता है, तय है मकान होगा आपका, उसमें कोई दो राय नहीं है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा है। शनि के क्षेत्र पे हल्की हल्की सी रेखा इसमें बन रही है। ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति का बुढ़ापा अच्छा होगा। ये बुढ़ापे से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, लोहे से संबंधित, खाने पीने से संबंधित काम, घर या घरेलू कार्यों से संबंधित चीज़ें, और कहीं ना कहीं जो है ज़मीनी काम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी कहलाती है। सूर्य का क्षेत्र पे एक रेखा होने का मतलब और स्पष्ट साफ होने का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति के पास जीवन पर्यंत जो है धन की व्यवस्थाएं रहेंगी। ये रेखाएं जो चल रही हैं जैसे जैसे मिलेंगी इससे जैसे जैसे मिलेंगी और जैसे साफ होंगी तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति बढ़ता जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर अगर कहें तो दोहरी रेखा हो रही है, ये भी धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। बुध के क्षेत्र पे अगर कहा जाए कुछ छोटी छोटी सी रेखाएं हैं तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति आने वाले समय में व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में तेज़ी से बढ़ेगा, तेज़ी से आगे बढ़ेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। जीवन रेखा अगर कहा जाए गोल है। देखिए जीवन रेखा गोल है और जीवन रेखा के ऊपर अगर देखेंगे तो ये सब ये बन रहे हैं, ये इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं। शारीरिक कष्ट होता है लेकिन निकल जाता है, ये इसके संकेत देते हैं। ये कहीं ना कहीं शुभ चिन्ह कहलाते हैं, शुभ होते हैं। रेखा सीधी है और गोलाई कम है, ये गोलाई कम है तो संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन संघर्षों का परिणाम या फल आपको ज़रूर मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ सीधी है। भाग्य रेखा सीधी होने का मतलब धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, कैरियर से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, ठीक है, कैरियर से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। बीपी का हमेशा, बीपी या शुगर दो चीज़ों में एक चीज़, ये समय शुगर से संबंधित चीज़ों का है, ध्यान रखिएगा। खान पान सेवन इत्यादि चीज़ें देख दाख के करिएगा। पुत्र संतान अगर है तो उसको लेके थोड़ा सा तनाव होगा। हृदय रेखा अगर कहा जाए तो गुरु और शनि की उंगली के बीच में जा रही है। ऐसे लोग अगर कहें तो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए हड़बड़ी में चलते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा धैर्य रखना चाहिए। देखिए जब भी ये रेखा अगर कहा जाए गुरु और शनि के बीच में जाए और ये हिस्सा जो है कम घेरने का मतलब हो गया कि इसकी वजह से ये पूरा माउंट जो है नहीं बन पा रहा है। जैसे माउंट में ये है, पूरा माउंट है, ये पूरा माउंट है, ये पूरा माउंट है। ऐसे में भी ये कहा जाता है कि व्यक्ति को साझेदारी में काम इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखे। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, इसमें मना करने लायक कोई चीज़ नहीं है, सावधानी रखे, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज़ जो है किसी प्रकार से जो है कोई भी काम करा करे, लोगों से राय ले लिया करे, उसके बाद आगे बढ़ा करे। मंगल का क्षेत्र अच्छा है तो प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, संदेह नहीं है। भाग्य रेखा टूट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि ये राहु का दोष है। राहु के उपाय और भी कुछ उपाय मैं आपके पास व्हाट्सएप पे भेजूंगा, उसको करिएगा। चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है। जीवन रेखा के नीचे दो रेखाएं निकल रही हैं, विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित कामों को दिखाती है। यहाँ से एक रेखा जा रही है, जीवन साथी के प्रति जो है थोड़ा सा ये तनाव देती है, वो किसी प्रकार से भी तनाव हो सकता है। इस पे अगर देखा जाए एक रेखा बन रही है, जिससे जैसे ये बन जाएगी एक अच्छी सी प्रॉपर्टी व्यक्ति को मिलेगी और कहीं ना कहीं वो उसको सूट करेगी, ये इसके संकेत देता है। ऐसे लोग अपने जीवन में कम से कम 2 मकान बनाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, और लेट होता है। ये रेखा अगर कहा जाए बुध की तरफ जा रही है, ये संकेत देती है कि व्यक्ति जो है मानसिक रूप से जो है मजबूत है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये याददाश्त में कमी को भी इंगित करती है। थोड़ा योगा इत्यादि चीज़ें करिएगा, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी वैसे वैसे थोड़ा सा याददाश्त पे जोर असर पड़ेगा। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए आपके लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। ये कर्ज चढ़ेगा, कर्ज उतरेगा, ये इसके संकेत देती हैं। कर्ज से संबंधित चीज़ों के लिए ये अच्छी हैं, मतलब कर्ज चढ़ेगा उतरेगा,
ये सब रेखाएं भी अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं आपको मकान ज़मीन से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा ये भी दिखाती है कि व्यक्ति जब एक चीज़ पे लग जाता है तो पीछे नहीं हटता है, ये इसके भी संकेत देती है। भाग्य रेखा पतली है, जीवन पर्यंत आपके लिए धन की स्थितियां बनी रहेंगी, धन से संबंधित चीज़ों में प्रबलतम योग बना के चलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब इनके प्रश्नों को ले लेते हैं। व्यापार क्या और कौन सा करना चाहिए? देखिए, व्यापार की मैंने आपको बात कही, ठीक है, उन पे व्यापार में ध्यान दीजिए। और समय भी मैं आपको बता देता हूँ कौन सा समय। 2025 के बाद कोई नया काम शुरू करिएगा। 2025 के बाद ये साल सामान्य है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला साल अगर कहा जाए तो उतार चढ़ाव का रहेगा। अगले 2 साल आपको बहुत सावधान होकर चलना है, 2024 और 25। इस पीरियड में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, मेनली स्वास्थ्य। और इस पीरियड में अगर कहा जाए तो खून जनित बीमारी, खून से संबंधित बीमारी, चाहे शुगर हो चाहे बीपी हो, खासकर अगर कहा जाए शुगर का विशेष ध्यान रखना है आपको। शुगर से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। इसके बाद आपने पूछा है कौन सा रत्न पहन सकता हूँ। देखिए, रत्न की अगर मैं इस हाथ में बात करूँ, कौन सा रत्न आप पहने जो आपको सूट करे। इसमें रत्न की बात करें तो एक पुखराज पहन सकते हैं, इस उंगली में पुखराज पहन लीजिए, लगभग 9 सवा 9 रत्ती का, सोने में बनवा के गुरुवार के दिन सुबह के समय इसको धारण कर लीजिए। इसके बाद आपने पूछा है मेरे लिए कौन सा ग्रह बलवान है। देखिए, ग्रह की बात करें, गुरु बलवान है, सूर्य बलवान है, बुध बलवान है, चंद्रमा भी ठीक है। बस थोड़ा सोचने, ऐसे लोग सोचते बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, वैसे तो खुश रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में जो है एक पीड़ा सी बनी रहती है, मन में एक भ्रम टाइप का बना रहता है। बाकी कोई बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। गुरु आपके लिए टॉप का कहलाएगा, सूर्य आपका टॉप का है। ये 4 ग्रह आपके बेहद अच्छे हैं। राहु अगर कहा जाए डिस्टर्बिंग है, शनि अगर कहा जाए तो भी ये कहा जाएगा, शनि भी उतार चढ़ाव को इंगित करता है। मेरा अपना घर वाहन होगा, मैंने बताया आपको। बुढ़ापा सुखदायी, बिल्कुल बुढ़ापा अच्छा जाएगा, जवानी से अच्छा बुढ़ापा जाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। बुढ़ापा अगर कहा जाए, रेखा स्पष्ट साफ पतली हो रही है, एक रेखा बन रही है, बुढ़ापे को ये दिखाती है। लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। शुगर बीपी से संबंधित चीज़ें हो जाएं, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें छाती से संबंधित रोग भी है, जो खून से संबंधित होता है, आप समझ रहे होंगे। इसके बाद आपने पूछा है मेरा पैसा बचता नहीं है। सबसे मैंने बताया आपको, ठीक है, मैं उपाय आपको भेजूंगा, उसको करिएगा। मैं विदेश में रहना चाहता हूँ, विदेश का योग। देखिए, विदेश का तो इसमें बिल्कुल योग है। ये रेखा 2 फाड़ में बट रही है, चंद्रमा का हिस्सा जो है ठीक ठाक सा है, लेकिन सेटलमेंट जो है अभी नहीं है। सेटलमेंट का मतलब नागरिकता नहीं है। नागरिकता का मतलब ये हो गया कि अभी समय लगेगा उसमें, सेटलमेंट में। 2029 से जो है आपके लिए 29, 30, 31 साल 2029, 30, 31 अगर कहा जाए तो सेटलमेंट से संबंधित चीज़ों के लिए वो टाइम फ्रेम अगर कहा जाए विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद अच्छा है। इसके बाद आपने पूछा है अपनी राशि के बारे में पूछा है, जन्म तिथि पता नहीं, ठीक है, मैं आपकी राशि जो है लिख के भिजवा दूंगा, नाम राशि के आधार पे नाम लिख के भेज दीजिएगा। इष्ट देव कौन है? अगर देखिए हाथ के हिसाब से अगर देखें, ठीक है, आपके हाथ के हिसाब से ये पूर्ण रूप से गुलाई में है, चंद्रमा के क्षेत्र पे कोई विशेष रेखा नहीं है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, ये पूर्ण रूप से गुलाई में है। जब भी यहाँ पर रेखाएं एक ट्रायंगल टाइप का बनता है तो ऐसे में कहा जाता है ऐसे लोगों के ऊपर ईश्वरीय कृपा होती है, ऐसे लोगों का काम कोई नहीं रुकता है, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाती हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है जो उसको रास्ता दिखाता रहता है। ऐसे में ही कहा जाएगा शिव की आराधना और उसके साथ में अगर कहा जाए विष्णु की आराधना व्यक्ति के लिए बेहद फायदेमंद है। इसके बाद और हनुमान जी की पूजा भी आपको करनी है, मैं तरीका हनुमान जी मस्ट हैं। इसके बाद अगर मैं कहूँ तो आपने लिखा है भगवान शिव की, बिल्कुल आप कर सकते हैं, सही है कि बिल्कुल सही है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। देखिए, इसमें अगर कहें तो साल 2029 30, 31 आपके लिए बेहद अच्छा है। उसके बाद अगर कहा जाए 33, 34 का पीरियड आपके काम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। मकान के लिए अगर कहा जाए साल 2025 से लेकर 27, मकान का समय अभी भी चल रहा है, अगर आप प्रयास करेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन 26 और 27 का पीरियड ये कहलाएगा कि 100% व्यक्ति का मकान बनेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। साल 2037 से लेकर 39 तक का पीरियड अगर कहें तो स्वास्थ्य से संबंधित और
विवाह से संबंधित एक वैवाहिक जीवन इसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब दिख रहा है, थोड़ा सा देख दाख के ही चलिएगा। इस हाथ के हिसाब से अगर कहा जाए 42 से लेके 45 तक का पीरियड भी आपके लिए टॉप का है, और उसके बाद जो है फिर आपके लिए कोई समस्या वाली बात नहीं है, और तब तक बूढ़े भी हो जाएंगे। कुल मिला के बुढ़ापा आपके लिए अच्छा है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जैसे मणिबंध अगर कहा जाए तो बेहद अच्छा है। जब भी मणिबंध ऊपर से जाता है, इस टाइप से लोगों का जाता है, मेहनत करनी पड़ती है, केतु के कारण व्यक्ति मेहनत करता है। ऐसे लोगों के काम अगर कहा जाए अचानक होते हैं, जब प्लानिंग करते हैं तो उस हिसाब से सफलता नहीं मिलती है और चीज़ें अचानक बन जाती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अचानक चीज़ें जो है बनती और बिगड़ती हैं, बनती भी हैं बिगड़ती भी हैं। जो भी प्लानिंग करता है प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है, और चीज़ें जो है अचानक से होती हैं, प्लस है माइनस है, वो एक अलग विषय है। हाथ में अगर कहा जाए ये जैसे गैप दिखाई दे रहा है, जब भी ये गैप दिखाई देता है तो ऐसे लोगों को मैं पहले ही बोला कि बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो है आपका नुकसान ही हरदम होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा नहीं। ये सिर दर्द की शिकायत भी देता है। थोड़ा सा आने वाले समय में इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। बाकी में जो भी मेजर रेखाएं थी, जो भी रेखाएं थी, उन सभी रेखाओं के बारे में मैंने बताया। जैसे मस्तिष्क रेखा टूट रही है, ये अलग अलग हो रही है, ठीक है। ऐसे में भी कहा जाएगा व्यक्ति जीवन में अपने दम पे बढ़ेगा, ठीक है। बचपना मतलब कम उम्र से जो है अपने काम पे लग जाएगा, अपने दम पे आगे बढ़ेगा, ये इसके संकेत देती है, इसको बतलाती है। कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भेजूंगा, उन उपायों को करिएगा, उससे आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।